तो गाइज आज की डेट में हर एक इंसान के पास फोन होता है और उसकी बस एक इच्छा होती है कि मैं अपने फोन से ना कुछ 1 या 2 घंटे लगा के एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट कर पाऊं। और कई सारे लोगों का एक छोटा सा सवाल होता है कि हम अपने सेलफोन्स की मदद से अपना एक फ्यूचर डिजिटल करियर कैसे बिल्ड करें। तो मेरे दोस्त, अगर आप भी एक स्कूल स्टूडेंट है या आप कॉलेज में है या आप एक जॉब करते हैं और उसके बाद और आप चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा 1 या 2 घंटे लगा के एक स्किल भी डेवलप कर सकूं और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी जो कि लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा हो सके, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक ऐसे शख्स को लेके आया हूं जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के ना ही सिर्फ करियर्स बनाए हैं बल्कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ क्लोजली काम भी किया है और साथ ही साथ कई सारे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स को भी ट्रेन किया है। और इस वीडियो में वो हमें एक ब्लूप्रिंट देंगे कि हम लोग अपने सेलफोन की मदद से ना ही सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम बल्कि एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट देंगे ताकि हम इसमें एक रिवोल्यूशनरी डिजिटल करियर भी बना सकें, वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। और ना ही सिर्फ ऐसी चीजों के बारे में बात की है जो आपको 6 महीने 1 साल बाद, बल्कि हमने ऐसी भी चीजों के बारे में बात की है जो कि आप इस वीडियो को खत्म होते ही एक साइड इनकम सोर्स जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो में जाने से पहले मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आप में से कई सारे लोगों को पता है कि डैडी का एक लिमिटेड एडिशन रेंज जिसका नाम है टॉक्सिक बाय डैडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 5 एवरीडे कैजुअल और साथ ही साथ ओकेजनल परफ्यूम्स भी मिलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम मिल जाता है गॉड कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आपको सिट्रसी, पेपरी और पाइनएप्पल नोट्स मिलते हैं जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है और साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी बहुत तगड़ा करता है। उसके बाद आ जाता है साइकोपैथ, जिसमें आपको एक्वेटिक, सॉल्टी और बबल गम टाइप के फ्लेवर्स मिलते हैं जो कि कैजुअल वेयर में एक बहुत ही बेस्ट परफॉर्मिंग परफ्यूम है। उसके बाद आपको, अगर आपने अभी तक ऊद ट्राई करने का मन भी नहीं किया है, तो आप सभी के लिए आता है टॉक्सिका सुप्रीम। ये एक प्रॉपर मॉडर्न टाइप का ऊद है जिसमें आपको एक्चुअली चॉकलेट और केसर टाइप की फ्रेग्रेंसेस मिलती है। मतलब सच में इसको स्मेल करते ही आपको इसे खाने का मन करेगा एंड लेजिट पीपल विल आस्क यू, भाई तुमने इसमें लगाया क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट परफ्यूम आ जाता है ईगोमेनियाक। ईगोमेनियाक आपको पेपरी और एक्वेटिक नोट्स देता है जो कि एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग और बहुत सॉलिड प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम है। और उसके बाद हमारा लास्ट परफ्यूम आ जाता है डोमिनेटर, जो कि एक्चुअल में एक आफ्टर शावर टाइप की फ्रेग्रेंस है जो आपको लगाते ही एक फ्रेशनेस का एक्सप्लोजन देती है, ना ही सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को। टॉक्सिक बाय डैडी का 20 ml का कॉम्बो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके 50 ml वेरिएंट्स भी आते हैं। इसको परचेज करने के लिए आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हैं daddy10। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको फ्रीलांसिंग और ये डिजिटल वर्ल्ड में कितना टाइम हो गया है? लगभग मुझे 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे। शुरुआत जो हुई थी मेरी, वो हुई थी वेबसाइट डेवलपमेंट से। उसके पहले मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वगैरह जो कोर्स होते हैं, जैसे 10th कंप्लीट कर दिया। उसके बाद पेरेंट्स लोग भेज देते हैं कि बेटा कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लेगा। उसमें बेसिक सा ग्राफिक्स वगैरह था, जैसे फ़ोटोशॉप बेसिक सिखा दिया था और टाइपिंग वगैरह थोड़ा बहुत वो चीज़ें। मुझे करना साइंस था, बट साइंस करके इंजीनियरिंग करनी थी, बट इंजीनियरिंग के लिए मुझे सही कॉलेज कोई लगा नहीं। तो फिर मैंने बोला कि कॉमर्स ही कर लेते हैं। तो कॉमर्स करते वक्त जैसे 11th कंप्लीट हुआ, 12th कंप्लीट हुआ, एंड देन जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, मीन्स 13th में, फर्स्ट ईयर में जाने के बाद मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक इंक्वायरी आई थी, तो वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ पे देखा मैंने इंजीनियरिंग सिखा रहे वो लोग, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी होती है इंजीनियरिंग। देन वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया था मैंने। वेबसाइट डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करना है वो सारी चीज़ें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाते हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट में चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, क्लासेस आप कर रहे हो, तो उसकी एक सच्चाई है। मैं बताऊंगा आपको कि क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। अगर कल जाके आपका कोई दोस्त या आप भी करने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर उनको रिकमेंड कर दीजिए। आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि एक्चुअली हाउ इंस्टीट्यूट वर्क्स, एजुकेशन सिस्टम, स्पेसिफिकली कॉलेज वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं। स्किल्स बेस, स्किल सीखने के लिए बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है और आपको स्पेसिफिक सही स्टेप कौन सा लेना है। ठीक है, लेकिन सर मेरे तो लड़कों का, मेरे भाइयों का देखिए सिंपल क्वेश्चन यही रहता है, ठीक है,
वो लोग अपना स्कूल में हैं, कुछ लोग, कुछ बच्चे मेरे भाई कॉलेज में हैं, कुछ जॉब करते हैं, उसके बाद बेसिकली वो लोग शाम को 5 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं। मैं उनको बोलता रहता हूँ अपना पैशन ढूंढो, अपना पर्पस ढूंढो, साइड हॉबी डेवलप करो, ताकि, और कई सारे मेरे से भी पूछते रहते हैं साइड इनकम डेवलप करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक लड़का है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, अब वो कल से ऐसा क्या करे कि वो इस चीज़ को परस्यू भी कर पाए और कुछ एक्स्ट्रा इनकम आने वाले कम से कम टाइम में बनाना भी शुरू कर दे। ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही करियर बन जाए, वो फ्यूचर का है, लेकिन अगर मेरा कोई भाई है जिसको हफ्ते का कुछ मान लो 2000, 4000, 5000 अपने टाइम के ऊपर कितना स्किल है, एक एक्स्ट्रा इनकम, बेसिकली एक्स्ट्रा इनकम छोटा भी होता है तो भी मजा आती है, बड़ा होता है तो भी मजा आती है, राइट। ठीक है। तो उस बारे में बताइए कि एक लड़का अब ऐसा क्या कर सकता है, क्या क्या फील्ड्स हैं उसके पास, क्या क्या ऑप्शंस हैं। वैसे आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी मुझे। क्या? एक नहीं पूछा है आपने, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए, पूछे। हाँ, तो मैं ताकि आप एक बार में को बोल दो पकड़ सर। के मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ। ठीक है, अभी मैं कहाँ पे था, मैं इंस्टीट्यूट पे था जहाँ पे मैं सीखने के लिए गया। तो अभी ये सब कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग में कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसमें मैंने कैसे सीखा और आपको कैसे सीखना है, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। तो पहले सीखना ज़रूरी है। तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, सीख रहा था। जो पोर्शन उनका 3 साल का था, तभी एक्चुअली यूट्यूब वगैरह था, लेकिन मुझे यूज़ करना नहीं आता था क्योंकि मेरे घर पे पीसी, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी के साथ मैं ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि हमारे घर पे उतनी सारी चीज़ें नहीं थी। देन यूट्यूब पे जब मैंने यूट्यूब को यूज़ करना शुरू किया, गूगल को यूज़ करना शुरू किया, तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला ये सारी चीज़ें तो फ्री में मिलती है। मीन्स लिटरली जो 3 साल का उनका जो पोर्शन था उसको मैंने 5 to 6 मंथ्स में ऑनलाइन ही कंप्लीट कर दिया खुद से। अच्छा, 3 साल का कोर्स आपने? 3 साल का जो इंस्टीट्यूट में वो लोग सिखाने वाले थे पोर्शन, 5-6 वो पोर्शन मैंने 5-6 महीने में यूट्यूब और गूगल से ही कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे उस समय मुझे ये समझ में आया कि जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलती है, फिर वो भटक जाते किसी के कहने पे। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो आज के टाइम पे है, मैं सारे इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट ले करके, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई के टॉप इंस्टीट्यूट तक मैं पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि अगर कोई बंदा जो आपको सिखाने वाला है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है एक्सट्रीम लेवल पे, तो पैसे भी वैसे मांगेगा। और वो इंस्टीट्यूट जो है वो टीचर को उतना पे करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो वहाँ पे आपको एक्सपर्ट टीचर कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई मिल जाता है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। जैसे रिसेंटली मुझे इंस्टीट्यूट में जा कर के सिखाना मैंने 3-4 साल से छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा काम फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन, ये सब बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा खुद से बहुत अच्छे से जा रहा है। लेकिन इस बार मैं क्यों चला गया, मैंने बोला चलो पास्ट है अपना, जहाँ से हम निकल के आया, थोड़ा सा करके आते हैं, 1 साल जाके आ जाता है। तो 1 साल में जाके आ गया। तो ऐसे पैशनेटली खुद को ब्रशअप फिर से करने के लिए अगर कोई आता है तो अलग बात है। लेकिन बेसिकली वो क्या करते हैं, एक तो दूसरे इंस्टीट्यूट से कोई बंदा सीख के बाहर निकला है, उसी को एज अ फैकल्टी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उसको कोर्स आता है। हाँ, उसको कोर्स आता है। उसको करना हो या नहीं हो, कितना अच्छा है उसमें वो नहीं, उसको पता है कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ करके दिखा दो। उनका एक डेडिकेटेड सिलेबस है, वही पढ़ाना होता है। 18 दिन में कंप्लीट करना है तो 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली उन टीचर्स को, मतलब जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं इंस्टीट्यूट्स में बड़े बड़े, उन लोगों को क्योंकि करिकुलम पढ़ के निकले होते हैं और उन्हें वो करिकुलम अच्छे से याद होता है, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, भले ही उनको कोई खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या अंदर क्रिएटिविटी हो ना हो, लेकिन वो टूल कहाँ पे है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ आता है, वो लोग उनका सिलेबस जल्दी कवर कर सकते हैं, तो उनको फटाफट वो लोग टीचर की तरह ले लेते हैं। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, उनके बजट में भी आ जाता है। तो वही ज़्यादातर के चलता है। सो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि टीचिंग करने के बाद, या फिर मैं खुद से इंस्टीट्यूट से सीख के आया हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, अभी कुछ चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आपने बोला, मुझे सबसे मेन पॉइंट है हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि वो साइड इनकम करना चाहते हैं, अपना मेन है।
उनको ये है कि शाम को आ गए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस भी ना निकले उनका अपने जो रेगुलर स्कूल कॉलेज जॉब है, और शाम को वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट करने से पहले अगर आप जो भी स्किल डेवलपमेंट करोगे उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ्यूचर क्या है। जैसे एक रिवॉल्यूशन चलता है ना, कि ऑयल इंडस्ट्री एक समय पे चलती थी, मेटेलिक इंडस्ट्री एक समय पे चली, बाद में अपना कंप्यूटर वाली इंडस्ट्री एक समय पे चली, बहुत ज़्यादा बूम कंप्यूटर ना 1996 1995। तो आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री चल चुकी है वो है टेक एंड एआई, टेक्नोलॉजी एंड एआई की इंडस्ट्री आज से लेकर 30 साल तक बहुत ज़्यादा बूम करेगी। तो हमें इसी रिलेटेड स्किल को डेवलप करना है अगर बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है तो। सो स्किल जो है वो हो सकती है आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिजिटली काम करना है हमें, आपको वहाँ पे जाना नहीं है, मजदूरी नहीं करनी है या किसी का जॉब नहीं करना है, जहाँ पे आपको एक्चुअल में प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसीलिए फ्री रिमोट जगह से प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर से उन्हें सीखना होता है। बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, आप मोबाइल चलाते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, गूगल एड्स चला सकते हो, फेसबुक एड्स चला सकते हो। आप एडवर्टाइजिंग तो देखते हो कितने सारे मोबाइल में, तो वो कैसे सेटअप किया जाता है, वो कैंपेन कैसे बनाया जाता है। अभी ये स्पेसिफिकली चीज़ें हैं, यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे आपको कि कैंपेन कैसे सेट करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली कैसे करनी है, ये फ्यूचर के हम लोग पॉडकास्ट में लेकर आ जाएंगे। अगर ये तो आप भी अपने चैनल पे डालते रहते हो ना। लेकिन मैं ज़्यादा बिजी होता हूँ तो मैं तो अभी अपना चैनल नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है, अरे नहीं, हम तो फिर भी मेंशन कर देंगे, वो बात अलग है। लेकिन सर अभी ये ठीक है, आप बोलते रहे मोबाइल से, लेकिन सर अभी ऐसा है कि मेरे को भी पता है कि मोबाइल पे इतना कुछ नहीं होता है। तो अगर हम लोगों को एक बढ़िया सी एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों के लिए एक पीसी चाहिए, तो हम लोगों को मतलब एटलीस्ट कितना टाइम लग सकता है? अगर हमारे पास भाई मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं पैशन, उनके हिसाब से ये है कि अभी जो तुम पढ़ रहे हो उसी में तुम आगे बढ़ो, ठीक है, अब हमें कंप्यूटर खुद लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, अच्छी चीज़ें कंप्यूटर पे ही होती है, क्योंकि फ़ोन पे हमारा सोशल मीडिया है और 50 तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, और वो उस वजह से ये होता है। आधे से ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी कंपैटिबल नहीं है, एक्सेप्ट आप जैसे सर इन रफ केस मान लो अगर किसी के पास कंप्यूटर भी नहीं है, तो अगर उन्हें ये करना है तो उन्हें कौन कौन सी एप्लीकेशंस वो मास्टर कर सकते हैं? सबसे पहले ग्राफिक के लिए आप बता दो। चलिए, पहले तो मोबाइल से कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो। कहने के लिए आपको कोर्स बेचने वाले बंदे ये भी बोलेंगे कि मोबाइल से कमाओ, कर सकते हो आप, लेकिन उसका जो टाइमिंग जो लगेगा उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। जहाँ पे जो काम होगा 1-2 घंटे में होने वाला है, उसके लिए 4, 5, 6, 7 डबल से 3 गुना ज़्यादा टाइम जा सकता है। लेकिन सर मोबाइल से हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर ले लें? यस, मतलब साल भर में, 6 महीने में, यस, साल भर में हम लोग कंप्यूटर अपना सेटअप कर ले। वो तो मेरा रिकमेंडेशन ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मम्मी पापा के पैसों को आप ले लोगे, आपने लैपटॉप ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, देन फिर आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो, फिर आपको पता चला कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इन सारी चीज़ों। तो वो मेरे को लगता है बिना कंप्यूटर के, कंप्यूटर को जब आप एडमायर करते हो, जब आप उसके बारे में दिन रात सोचते हो, समझते हो कि मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ, और फिर जब हमारे सामने कंप्यूटर प्रकट होता है तो आप कंप्यूटर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो। राइट, आप कंप्यूटर से एक्चुअल में फिर फील लाइक हाँ भाई अब दरवाजे खुल गए। अदरवाइज जैसे आपने बोला सब रिसोर्सेज आ जाते हैं, उसके बाद गायब, राइट, कोई यूज़ नहीं कर रहा है। राइट। तो फोन के लिए कौन से एप्लीकेशंस वगैरह थोड़े से बता दीजिए जल्दी, फ़ोन मतलब के जैसा लिए, लगे। फ़ोन हाँ। के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप पकड़ लीजिए वेब है, वेब एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैनवा। कैनवा, हाँ, फ़ोन में भी चल जाएगा, पीसी में तो है ही वेब एप्लीकेशन, और प्ले स्टोर में जाके देखते हो। कैनवा बेस्ट है, उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है जो कि महंगा होता है, लेकिन आप गूगल पे रिसर्च कर दोगे ना तो 500-600 रुपये में 1 साल का मिल जाता है, ठीक है, या फिर लाइफ टाइम का भी मिल जाएगा अगर आपका लक अच्छा है तो 500-600 में, वो भी जेन्युइन आपकी ईमेल आईडी पे, कोई यहाँ वहाँ से किसी और की ईमेल आईडी नहीं। ठीक है, ये बात है। ठीक है, चलो कैनवा पे कैनवा। रेडीमेड प्रीसेट्स मिलेंगे डिज़ाइंस के, और आप क्रिएट कर सकते हो। बेसिक फंडामेंटल जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ये नहीं कि आपने नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर पे चले गए, तो उसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि सॉफ्टवेयर अच्छा है तो आप अच्छी चीज़ें बन जाएंगी ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी महंगी चीज़ दे दें हम,
अगर आपको सही से यूज़ करना नहीं आता तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप छोटा टूल भी यूज़ कर लो, लेकिन अच्छे से आता है तो निकाल दो। जैसे कैनवा छोटा टूल है, लेकिन उसके अंदर रेडीमेड प्रीसेट्स टेम्पलेट्स को जितना ज़्यादा देखोगे आप, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने अपनी चीज़ें बना के रखी हुई है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है किसका, क्रिएटिविटी का, वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा, तो वो भी ज़रूरी है। तो हम लोग अच्छा, एक हो गया कैनवा, और एक दो बता दीजिए आप। कैनवा फोटोपी नाम की वेबसाइट है, फोटोपिया। मैं ये तो पिया फोन के लिए बोलता हूँ। बढ़िया है ना सर? हाँ, आप अगर फ़ोन में अगर माउस लगा दोगे ना, तो वो एक्चुअल में फोटोपी जो है वो फोटोशॉप के जैसा है। मीन्स आप मोबाइल में फोटोशॉप चला सकते ये बातें यही तो सुनने के लिए बुलाया है सर आपको। हो। अच्छा। फोटोपी के नाम, पी नाम से website। और सर एक और मैंने सुना पिक्सेल लैब वगैरह, इनके ऊपर आपका क्या है? पिक्सेल लैब कैनवा के जैसे नहीं है, वो आप उसमें जीरो से ही स्टार्ट करना जीरो पड़ता है से, क्योंकि उसमें प्रीसेट्स नहीं मिलते आपको। हाँ, मैंने उसमें Zero थंबनेल से अकेले start बनाए हैं स्टार्टिंग में। हाँ, तो पिक्सेल लैब भी बढ़िया है हाँ आपको क्रिएटिविटी एंड टूल्स को समझने के लिए। ठीक है। अच्छा सर, अगर हमने ये 3-4 दो एप्लीकेशन, मान लो कैनवा और जो आपने फोटोपी बताया है, ये अगर हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मास्टर कर ली, अब हम लोग, मैं थोड़ा सा आगे जंप कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, हम लोग इन एप्लीकेशन से कैसे पैसा कमाएंगे, अब आप हमें ये बताइए। ओके, एक तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग बताया था, लेकिन मैं और कुछ बताना चाहूँगा। सबको ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी ना करनी है, ठीक है। किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट करने में इंटरेस्ट होगा, लेकिन उनको एक्चुअल में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक CMS आता है, मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS क्या काम करता है कि CMS को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि आपको वो चीज़ ना करनी पड़े जो प्रोग्रामर लोग करते हैं। मीन्स प्रोग्रामिंग सीखना है, फिर वेबसाइट डेवलप करना है, कोडिंग वगैरह करना है। तो CMS जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर बोला जाता है उसको, ठीक कि है। आप किसी भी एलिमेंट को ड्रैग करो, ड्रॉप करो, और वो एलिमेंट आपका रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आज के टाइम पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको शॉपिफाई सीखने के लिए, वर्डप्रेस सीखने के लिए, एंड विक्स नाम की जो एक वेबसाइट है, वो भी वेबसाइट डेवलप करके दी थी। ठीक है, लेकिन सर देखिए, मेरा क्या मानना था, मतलब मैं आपको मेरा क्या सवाल था आपको, देखो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है, लेकिन जैसे अभी मेरी ऑडियंस की लड़कियां, जिन्हें एक्चुअल में ये चीज़ें आधों को तो पता भी नहीं होंगी एप्लीकेशंस, ठीक है, लेकिन मेरा क्या मतलब था कि अगर आप मेरे को ऐसा आंसर दे दें कि अगर तुम्हें कैनवा आ गया और फोटोपी आ गया, तो तुम मिनिमम ये करके इन लोगों के लिए तो ग्राफिक बना के दे ही सकते हो, या फेसलेस थीम पेज, यहाँ से तो तुम इतना तो तुम आराम से सेटअप करके स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैं मतलब फिर हम लोग वो नेक्स्ट लेवल जिसमें ये शॉपिफाई, वर्डप्रेस आ जाता है, ठीक है, वो तो मैं ये सोच रहा था, ये मैं पूछना चाह रहा था, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लड़कों को समझ में आए भाई। ओके। तो चलो, आप कैनवा यूज़ कर रहे हो, कैनवा हो गया, या फोटोपी जो है जहाँ पे आप पूरा का पूरा फोटोशॉप चला सकते हो मोबाइल पे। अब आपने सीख लिया यूट्यूब से, सीखना कहाँ पे? यूट्यूब। इंस्टीट्यूट पे नहीं जाना है। सर ने इतने साल इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया और उसके बाद आज खुद बोल रहे हैं कि भाई इंस्टीट्यूट में, क्योंकि सर को वो जो, मैं एक बात बताता हूँ, मैं सर को बहुत सालों से जानता हूँ, और इनको जो इनका जो एक्चुअल में जो टीचर इंस्टिंक्ट्स है ना बच्चों को सिखाने का, इन्हें पता है कि बच्चों को बिना कुछ सिखाए पैसे लूट के भेज दिया जाता वही है, बात हुई। तो इसीलिए इन्होंने हाईएस्ट टू हाईएस्ट पेइंग जॉब्स मेरे सामने छोड़ी हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स ब्रेक करना चाहते थे, ये रूल्स तोड़ते हैं भाई। कितने इंस्टीट्यूट से तो इन्होंने पैसे ही नहीं लिए, बोलते हैं हाँ जाओ गाँव में रहो, हमें नहीं लेना एक आध महीने का। कितनी तो सैलरी भी छोड़ के आ गए लड़ाई के चक्कर में। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट। Okay. तो इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब आगे पे सीखना है। दूसरा, अगर आपको एक्चुअल में कोर्स परचेज करके सीखना है तो यूडेमी नाम की एक वेबसाइट है, स्किल शेयर नाम की सर, वेबसाइट। लेकिन यूडेमी पे तो कोई भी आके अपलोड करके चला जाता है। यूडेमी पे नहीं, कोई भी बंदा अपलोड करके जाता अच्छा है। तो फिर वो एक दूसरी कंपनी है क्या? मैं नाम ज्यादा नहीं लेंगे सर हम लोग, हाँ, किसी हाँ। कंपनी, लेकिन बच्चों यूडेमी की जो है, यूडेमी पे आप अगर कोर्स डायरेक्टली आपको जाके परचेज करोगे और आपको बाद में पता चलेगा कि कोर्स में क्या, ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रीव्यूज़ है, आप सेक्शंस में जाके वीडियो के प्रीव्यू देख सकते हो, आपको सही लगता है तो आप परचेज करो। तो वो भी 200 रुपये से 500 रुपये के बीच में। तो वो वैसा वाला प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना कि जैसे प्लेटफॉर्म्स के मेरे को भी आते हैं, सर आप आइए हमारा अपना कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे आपको भी बोल रहे हैं कि आइए, मैं कुछ भी डालूं, मैंने अपना प्राइस पॉइंट सेट कर दिया, वो अपना 10% मार्जिन लेके गायब हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। यूडेमी का कैसे है कि आप खुद से प्राइस पॉइंट सेट नहीं कर सकते,
वहाँ पे नहीं तो कोई भी बंदा 10-20 हज़ार का भी कोर्स सेल करे। हाँ, तो ऐसा नहीं है ना कि कल को आप एज एन एक्सपर्ट भी हो, ठीक है, कल कोई चूतिया आके अपना कोर्स बना के यूडेमी पे तो नहीं डाल सकता ना। यूडेमी पे आपको वहाँ पे एक इंटरव्यू वगैरह थोड़ा सा क्वेरी अपना जो होता है वो सॉल्व करना होता है, देन आप अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वो ठीक ओपन है। सोर्स है। जिस बंदे को नॉलेज है वो अपना नॉलेज शेयर कर सकता है। लेकिन फिर हमें कैसे पता चलेगा किसका करना है ग्राफिक का, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना? चलो वो प्रीव्यू वाला आप बोल रहे हो, प्रीव्यू में लेकिन आपका रेटिंग कभी झूठ नहीं बोलती ना। वहाँ पे रेटिंग के ऑप्शंस है, वहाँ पे रेटिंग्स देखो कितने लोगों ने परचेज किया इस कोर्स को। 200 से 500 के बीच में आपका ये काम हो जाएगा। यस। 200-500 इधर चला गया, मान लेते हैं 1000 रुपए आपके कैनवा में चले गए। हाँ, उसको भी छोड़ो आप यूट्यूब से भी सीखते हो तो ग्राफिक्स के लिए मैं रिकमेंड कर देता हूँ कुछ यूट्यूब चैनल्स, जैसे कि GFX मेंटर हो गया, पिक्सिम परफेक्ट हो गया, राजीव मेहता है, नेमांजा सेक्युलिक है, तो काफ़ी ज़्यादा ही है, इससे भी ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो इन लोगों के यहाँ वो सीक्वेंस मिलेगी कि भाई फ्रॉम, चलो इंस्टॉल तो खुद ही कर लेंगे, इंस्टॉल से लेके बेसिक से एक्सपर्ट तक कैसे जाना है? इन्होंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है अपनी। फोटोपी वगैरह मिल जाता है इन लोगों के यहाँ? फोटोपी तो नहीं मिलेगा, लेकिन फोटोपी फोटोशॉप जैसा है ना, अच्छा, तो फोटोशॉप तो सिखाया हुआ है, सेम है, सेम है, 80% सेम है। ठीक है। बाकी दूसरों के पैटर्न जैसे मैंने देखा कि आप दूसरों के डिज़ाइन देखते हो, फिर वैसा सेम बनाने की कोशिश करके भी सेल्फ लर्न। वो क्रिएटिविटी वाला प्रोसेस हो गया, टूल्स आपको यहाँ पे सीखने हैं। ठीक है। बाद में आप जितनी चीज़ें खुद से क्रिएटिविटी, वो अलग बहुत बड़ी चीज़ है कि बस टूल सीखने से क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आपको, चलो मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि चलो सीख रहे हो तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी। अवार्ड्स नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिलेंगे वेबसाइट्स के भी और डिज़ाइंस के भी। उसके बाद बिहांस नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने पोर्टफोलियो को अपलोड करते हैं, तो ये मैं आगे बताने वाला था लेकिन अभी बता देता हूँ। बाद में ड्रिबल नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स अपना वर्क अपलोड करते हैं, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम जहाँ पे लड़की अपने फ़ोटो अपलोड करती है, उसी तरीके से ड्रिबल और बिहांस पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स अपना वर्क अपलोड करते हैं। तो यहाँ से आप इंस्पिरेशंस को उठा सकते हो और उन इंस्पिरेशन को देख करके स्टार्टिंग में आपको फॉर प्रैक्टिस पर्पस उसे कॉपी करना है। मीन्स क्या मैं इस तरीके से बना पा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से बना पा रहे हो तो अच्छी बात है। फिर आप इनमें से एलिमेंट्स जो है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे यूज़ हुआ है, कुछ एलिमेंट्स यहाँ यूज़ हुआ है, 2-3 डिज़ाइन के एलिमेंट्स आपने देखे और आपने अपना 4th वेरिएंट बना दिया, तो ये आपकी खुद की एक अलग डिज़ाइन क्रिएटिविटी हो गई। ये आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया। हाँ, पोर्टफोलियो रेडी करना ज़रूरी है। अभी हम धीरे से आगे बढ़ेंगे। अभी हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ टूल सीख लिया, ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात चल रही है, लेकिन आगे वेबसाइट डेवलपमेंट या सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो भी है, इसके आगे वाले स्टेप जो है ये सेम अप्लाई होने वाले हैं। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे पोर्टफोलियो के लिए। जैसे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे लोगों के पोर्टफोलियो है, राइट, तो ऐसे पोर्टफोलियो आपको खुद के बनाने हैं। क्योंकि चलो आज मैं आपके पास आता हूँ और आपको बोलता हूँ कि किसी बंदे लोग क्या करते हैं कि मैं आपके लिए ये काम करके दे दूँगा, मुझे काम दे दीजिए। ऐसे मैंने देखे हैं बच्चे लोगों के मैसेज, कोई नहीं देता। आप रिप्लाई करोगे ऐसे मैसेज को? नहीं। लेकिन उसी केस में चलो आपने थंबनेल डिज़ाइन सीख लिया, अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बंदा सीखता है और बोलता है मैं सारे काम कर लूँगा। नो, आपको सब काम नहीं करना है। आप स्पेसिफिक निश पकड़ लो, माइक्रो निश। जैसे मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग करूँगा या फिर जो सोशल मीडिया के जो पोस्ट होते हैं, पोस्ट डिज़ाइन होते हैं, वो करने वाला बंदा हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ टैगलाइन बताता हूँ, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया खुद का, तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम क्या होना चाहिए? जस्ट लाइक सोशल मीडिया कंटेंट डिज़ाइनर या फिर मार्केटिंग एक्सपर्ट जो कि गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स बनाता होगा, यूट्यूब थंबनेल मेकर या फिर थंबनेल डिज़ाइनर। तो आपको स्पेसिफिक पता है कि आप क्या काम करने वाले हैं, और वो उसी तरीके का कंटेंट जो है वो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी डालना है आपको। और हो सके तो वीडियो वगैरह भी, प्रोसेस वगैरह दिखाओ कि आप कैसे बना रहे हो, बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स दिखाओ। तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है, कल जाके उनको किसी की ज़रूरत हो सकती है, किसी को ज़रूरत है, तो आपको रिकमेंडेशन मिल सकता है वहाँ से, मिल सकता है। क्योंकि ये इनडायरेक्टली आप अपना एक सेल्फ ब्रांडिंग बना रहे हो, खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, प्लस उसी के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो आपके ही अकाउंट पे रेडी हो रहा है। और दूसरा मैंने बोला कि जो पोर्टफोलियो आपको बनाना है, उन पोर्टफोलियोज़ को आपको बिहांस एंड ड्रिबल जैसे वेबसाइट पे भी अपलोड करना है,
ताकि वहाँ पे जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स है उन्हें भी देखे कि हाँ कोई बंदा है जिनका इसका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है। कई बार मेरे पास इतना वर्कलोड हो जाता है तो मैं दूसरे बंदे ढूंढता हूँ कि मैं काम किसको दूँ, सारे काम मैं अकेले थोड़ी ना करूँगा। अच्छा सर, जैसे अगर बेसिक फोटोशॉप है, देखिए अभी हम लोग एक रोड मैप बना रहे हैं फ़ोन से कंप्यूटर खरीदने का, ठीक है। एटलीस्ट कुछ एक हैंडफुल अमाउंट 25-30 हज़ार थोड़ा सा इधर उधर से करके समहाउ हमें बस कंप्यूटर तक पहुंचना है ताकि हम लोग और प्रो चीज़ों में जा सके। तो अगर हम लोग बोलें कि हमें ये जो एप्लीकेशन फ़ोन पे सीखनी है कैनवा और फोटोपी, इसमें हम लोग कितने टाइम के बाद, कितना सीखने के बाद ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा ग्राफिक बना सकते हैं जिसके अगेंस्ट कोई हमें पैसा देना शुरू कर दे? ओके, तो देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास सभी के पास पीसी लैपटॉप या कंप्यूटर का एक्सेस ना हो, किसी ना किसी के पास होगा। तो जिनके पास लैपटॉप एंड पीसी का एक्सेस है उनको आधा समय लगेगा, और जिनके पास मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल उनके गेम खेलते हैं बच्चे लोग दिन भर, तो उनको लगभग, अगर सिंगल टूल बता रहा हूँ मैं, अगर फोटोपी या कैनवा सीख रहा है तो मैं सीखने के लिए बंदा अगर अच्छे से बैठे ना तो 10 घंटे में सीख जाएगा। फोटोपी नहीं, कैनवा। फोटोपी थोड़ा एडवांस आता है, फोटोशॉप के जैसा है, तो उसको सीखने के लिए आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। और 15 से 20 दिन को आपने सिर्फ टूल को सीखा है। टूल को सीखने के बाद अब आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या बनाना है। मुझे थंबनेल्स बनाने हैं, सोशल मीडिया कंटेंट बनाना है, मुझे लोगो डिज़ाइनर बनना है, ये बहुत सारी वेराइटीज़ है। आप कैनवा पे ही न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाते हो तो वहाँ पे लिस्ट आ जाती है आपको क्या बनाना है डिज़ाइनिंग के अंदर ही। तो उतने सारी कैटेगरीज़ में किसी भी एक कैटेगरी को आप पकड़ सकते हो। वो पकड़ लिया आपने और उसके रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देखो और उसको सीखो और उसका पोर्टफोलियो बनाओ। तो 18 दिन तो मैंने बोला था सीखने के लिए, और आपका क्रिएटिविटी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं तो नॉर्मली बोलूँगा 1.5 से 2 महीने में आप प्रो हो सकते हो। आप काम करना शुरू कर दो। हाँ, लेकिन लर्निंग तो कभी एंड नहीं होती। लर्निंग तो आप आज भी कर रहे हो, मेरे को आपके एटीट्यूड से ही पता है। हर रोज मैं 6 घंटा लर्निंग करता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी, अगर नहीं सीखूंगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये आपने कर लिया, पोर्टफोलियो वगैरह बना लिया आपने। एक तो सोशल मीडिया से कुछ बंदे आ सकते हैं और आपने पोर्टफोलियो डाल के रखिए, अपलोड वगैरह करके रखिए, तो वहाँ से आएंगे। कुछ बंदे आपको बोलेंगे कि आपकी वेबसाइट आज के टाइम पे होनी चाहिए, तो वहाँ पे इस लेवल पे आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। आप लाखों रुपए कमाने लग जाओ तब वेबसाइट बना लेना अपनी कि हाँ आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, राइट। अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। आप क्या करिए, अभी आपको सोशल मीडिया पे आपके क्लाइंट को ढूंढना है। अभी आपको क्या, लोगों को नहीं पता कि आप क्या काम करते हो, लोगों को बंदे चाहिए, तो आप उनके पास जाओगे। कहाँ पे मिलेंगे वो बंदे? यूट्यूब पे, जहाँ पे आप वीडियो देखते हो। यूट्यूब पे कई बार क्या हो जाता है कि नॉर्मली कुछ ना कुछ आप सर्च कर रहे हो तो बंदे की वीडियो तो अच्छी है लेकिन थंबनेल अच्छा नहीं है, या फिर थंबनेल अच्छा है, बंदे का वीडियो में जो बंदा बात कर रहा है उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। समझ गए? यहाँ पे एक चीज़ तो हमने थंबनेल पकड़ ली, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। दूसरा, वो जो बात कर रहा है उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बंदा आ गया दूसरा, कौन सा? कंटेंट राइटर, जिसको लिखना पसंद है। या फिर एक बंदे ने बोला कि अरे इसके अंदर इसने थंबनेल भी अच्छा बनाया, वीडियो बात भी बंदा बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन इसकी एडिटिंग सही नहीं लग रही है, तो एडिटर थर्ड कैटेगरी पकड़ लेते हैं हम। एडिटर भी यहाँ पे आ गया। मतलब आप इस तरीके से सिर्फ यूट्यूब पे टारगेट कर सकते हो। चलो ये सारी चीज़ें अच्छी है, एक बंदे की सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन उस बंदे की वीडियो, उस बंदे की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अब मुझे वहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि उस बंदे की वीडियो में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। तो वहाँ पे एक नीच अलग से भी बन के आ जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला बंदा। कि अगर आपको कोई बंदा कॉल करके बोलता है या मैसेज करता है, अभी आपका नंबर तो नहीं मिलेगा लेकिन आपकी ईमेल आईडी तो मिलेगी ना बंदों को। ईमेल तो आप पढ़ते ही हो। तो अगर कोई कंटेंट राइटर या ग्राफिक डिज़ाइनर आपको मेल करता है, इंग्लिश में करे या हिंदी में करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम जो है वो अटैच्ड होना चाहिए वहाँ पे। मेरे को अगर कोई ईमेल भी करता है तो मैं ये नहीं देखता हूँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं उसका पूरा भी नहीं पढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ उसने लिंक डाला है अपने पोर्टफोलियो का, तो मैं उसमें इंटरेस्ट ले लेता हूँ, राइट। मैं बस वर्ड में नहीं। तो आप जो क्या हो जाता है, कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे लोग
कि जो उनके पास रेडीमेड पोर्टफोलियो हमने बोला वही उठा के चिपका देते हैं। वो करो, अच्छी बात है, वो रखना है। लेकिन अगर वो बंदा सार्थक अगर ऑलरेडी एक यूट्यूबर है, उनकी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, तो उनकी ऐसी कोई ना कोई वीडियोस होंगे जिनके थंबनेल सही नहीं होंगे। तो वही थंबनेल्स जो है आपके, उन्हीं थंबनेल्स को अगर वो बंदा रिक्रिएट करता है बहुत अच्छी तरीके से और आपको भेजता है कि देखिए मैंने आपका थंबनेल रिक्रिएट किया है और इसके 3-4 वेरिएंट्स बना के दे दिया, आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइए। तो आप रिप्लाई करोगे कि नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगा है, ये अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो फिर वो बंदा आगे आपको मेल करेगा कि मैं आपके साथ काम करना मुझे अच्छा लगेगा, या आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरीके से। डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया किसी पुराने यूट्यूबर को भाई एसईओ वगैरह के हिसाब से, यस, मेरा भी बैठे बैठे काम हो जाएगा। राइट। तो फिर सारी चीज़ें ऐसे ही काम करेगी कि जहाँ पे आपको कमियाँ दिख रही है, आपको अलग से ज़्यादातर अगर आप ऑब्जर्वेशन करने लग जाओगे ना चीज़ों में, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सर देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, एज अ मतलब मैं बहुत बड़ा भी यूट्यूबर नहीं हूँ, बट मेरे को पता है कि मेरे को दिन के ना एटलीस्ट 15 ईमेल आती है ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह की, और मैं नहीं देख पाता हूँ। तो ये साइड में चलते रहना चाहिए कि आप एक बड़ा सट्टा खेल रहे हो, या मतलब एक बड़े क्लाइंट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो इंडियन हो, यूट्यूबर हो, बड़ा यूट्यूबर हो, बाहर का हो। लेकिन आप कोई ऐसा फूल प्रूफ तरीका बता दीजिए ना 2-4 की पैसा आएगा ही आएगा यार। इजी मतलब काम होगा ही होगा हमारा। आप थोड़ा सा सब्र रखिए ना, मैं आगे वहाँ पे अच्छा हाँ, करिए सर। तो यहाँ पे कई और बात आती है क्लाइंट की हमारी, ठीक है। तो कई बार ये सब भेजने के बाद भी क्लाइंट बोलता है कि आपने और किसी क्लाइंट के लिए काम किया है तो हमें भेजिए ज़रा। तो आप बोलोगे अरे ये तो मैंने किया ही नहीं है, मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, इंस्पिरेशन लेके मैं खुद से डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने रियल वर्ल्ड मुझे अभी तक कोई क्लाइंट मिला ही नहीं है जिसके लिए मैंने काम किया है, और मैं फिर दिखाऊँ कहाँ पे। तो आप यहाँ पे कुछ AI वेबसाइट्स है जहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च करते हो कि फेक क्लाइंट फॉर लोगो डिज़ाइनर, फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वहाँ पे आपको एक टूल मिल जाएगा जो आपको रैंडमली थ्रो करेगा कि ये करके दो, वो करके दो, और नाम अपने हिसाब से आप रख लेना क्लाइंट का, और वो प्रोजेक्ट आप बनाओ, हो गया। जो नॉर्मली क्लाइंट आपको काम देता है उसी तरीके से सॉफ्टवेयर आपको काम दे रहा है, वो काम आप करो अगर आपके पास आइडिया नहीं आ रही है तो। लेकिन ये इनिशियल महीने भर के लिए जब हम सीख रहे हैं उस समय ये सब रेडी कर पैसे की बात चल, पैसे दिलवाओ हमें लड़कों को यार सर। तो आपको मेल कर दिया बंदे ने, ठीक है, तो डायरेक्टली 400 रुपये लूँगा ऐसे नहीं बोलना है, 500 रुपये लूँगा ऐसे नहीं बोलना है। पहले काम दिखाना है, काम दिखाने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अभी पहले हमें समझना है कि सामने वाले पर्सन का कितना काम हम कंप्लीट करके दे सकते हैं, और फिर उसके बेस पे आपको चार्जेस बताना है। अब चार्जेस को फाइंड करना है तो आप चले जाना गूगल पे, और गूगल पे सर्च करना थंबनेल डिज़ाइनिंग चार्जेस कितने हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे। पहले समझ लेना कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्लाइंट कितने में बनाना चाहता है, या वो क्लाइंट अभी फ़िलहाल कितने में बनवा रहा है, क्योंकि कई बार मिलने वाला क्लाइंट भी होता है जो आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि क्लाइंट का बजट क्या। तो आप डायरेक्टली एक तो पूछ सकते हो क्लाइंट से क्या बजट है, क्योंकि अगर क्लाइंट हम लॉस कर देंगे तो इनकम लॉस होगी ना अपनी, क्योंकि थंबनेल डिज़ाइनिंग या कंटेंट क्रिएशन या कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो सालों साल आपके साथ रहने वाले हैं। नहीं सर, और आप देखो ना, आप बैठे हो 1 महीने आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, मान लो 1 महीने बैठे हो कुछ नहीं किया, 1 महीने बाद भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे आपने 1 महीने सीख लिया और उसके बाद आपको कुछ तो भी मिला, कुछ तो पैसे आए आपके पास। राइट। अभी और एक काम क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट में आपको चाहिए होगा तो आप शॉपिंग करने जाते हो मार्केट में, वहाँ पे कितने सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, कितने सारे शॉप्स हैं, हाँ, जहाँ पे आप वहाँ पे उनके पास जा करके उनको बोल सकते हो कि सोशल मीडिया पे हम आपकी प्रेजेंस बना के देंगे, कि हम आपके शॉप के बारे में और आपके वायरल वीडियोस जो है वो हम क्रिएट करेंगे और सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। मीन्स आपका जो अकाउंट है सोशल मीडिया का वो हम हैंडल करेंगे, आपको आइडियाज़ देंगे कि किस टॉपिक पे क्या बताना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एडिटिंग भी हम करके देंगे, और जो कवर डिज़ाइनिंग करनी है वो भी हम करेंगे। आपको हैशटैग कीवर्ड जो कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस हम थोड़ा बोलेंगे, टॉपिक हम लेके आ जाएंगे, उस टॉपिक पे आपको ये सारी चीज़ें दिखानी है, बेस्ट है। हम डालने का काम हम करेंगे। आपका सोशल मीडिया, आपका ब्रांड अकाउंट, विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी आपको होगा, आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। ये एक हो गया। दूसरा, गूगल मैप बिजनेस का 2 घंटे का कोर्स यूट्यूब पे देख लो। सारे जो बंदे हैं, अभी आप गूगल पे चले गए,
चिकन बिरयानी नियर मी, या फिर कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हो नियर मी, वहाँ पे जो टॉप में बंदे आ रहे हैं, वो अकेला थोड़ी बंदा है वो उस एरिया में सेल कर रहा है या वो प्रोडक्ट सर्विस दे रहा है, नहीं, और भी बंदे हैं। तो उस बंदे को छोड़ के जो बाकी के और भी बंदे हैं उनको दिखाओ, भाई ये बंदा आ रहा है तुमसे, तुम्हारा तो खाना इससे ज़्यादा बेटर है, ये क्यों ऊपर आ रहा है, ये क्यों ऊपर है, आपकी रेटिंग कम है, आपने तो अरे गूगल मैप से आप रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, बंदा होता है गूगल पे उसका नंबर भी नहीं है, या फिर वर्किंग और टाइम सेट नहीं किया, तो नॉर्मल 2 घंटे का गूगल मैप बिजनेस जो है उसको भी आप सीख के डायरेक्ट अप्रोच करते हो ना, तो अभी से आप इनकम करना शुरू अभी से, मतलब विद इन अ मंथ, अरे विद इन अ मंथ 15 दिन, हफ्ता 15 दिन अभी भाई शुरू कर देगा बंदा कि आपने उन्हें कुछ नहीं तो अपने जो वो ब्रांड, जिस प्रोडक्ट, जो ब्रांड का वो प्रोडक्ट है, मान लो फूड में तो उसकी बिरयानी कौन कौन से टाइप की होती है, बिरयानी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी, लोगों को वहां पे लगा दिया, उसकी दुकान पे जाके पोस्टर लगा दिया, अगर आपको डिस्काउंट वाले डेज पता करने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, हम लोग कूपन निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं, किसी दिन किसी पे कोई चीज़ फ्री देते हैं, तो वो जो ऑफलाइन कम्युनिटी है वो भी ऑनलाइन, भाई ये तो फुल प्रूफ सिस्टम बता दिया सर ने मेरे हिसाब से, जल्दी से जल्दी करना, जल्द से जल्द, और कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे नहीं कोई आप महीने का अगर 5-5 हजार भी ले लेते हो, आपने 4 रेस्टोरेंट, आप खत्म, गेम खत्म आराम से, और 4 रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ या शॉप्स ले ली, टेलर आराम से हो जाएगा, पीसी तो 2-3 महीने में आप ले ही लोगे। कोई भी नया प्रोडक्ट आया, आपने बोला मैं इसका बैकग्राउंड में इसको एकदम बढ़िया इमेज बना के आपका अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, ये है सर। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपने ट्रेंडिंग उनके मीम्स बना दिया, आजकल कितने सारे चल रहे हैं, राइट, तो वो अब अगर कोई सोलो एंटरप्रेन्योर है उसको एक हाथ मिल जाता है ऑनलाइन अलग से ग्रो करने का, तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। ओके, यस, अभी कुछ और मैं बताना चाहूँगा कि तो यहाँ पे क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए एक मास्टर प्लान भी है मेरे पास, जिसको मैंने पर्सनली बहुत बार यूज़ किया, अभी भी करता हूँ, लेकिन इसको मैं आगे बताऊँगा। जैसे कि ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हमने पॉइंट आउट करके बताया, फोन पे खेल खेलना सीख गए हम लोग, फ़ोन पे खेलना सीख गए आप, कंटेंट राइटिंग आ गई, कंटेंट राइटिंग के लिए फ़ोन नहीं चाहिए। 1 मिनट बीच में इंटरप्ट कर दूं, हमारे बीच में अभिषेक बैठा है भाई, ये फ़ोन पे लॉर्ड सार्थक गोयल चलाता है, ये किसी दिन स्पेशली मिलवाऊंगा, अभी पता नहीं कैमरे पे आएगा कि नहीं, आओगे? नहीं आएगा। इसने ये फ़ोन पे ही एडिटिंग करता है, फ़ोन पे ही ग्राफिक बना के इसने 10,000 का पेज बनाया, मैंने भाई अपने घर से बनाता था ना, मैं इसको जानता था ना कुछ, आज मेरे साथ 24 घंटे रहता है और मेरी 90% चीज़ें ये संभालता है। तो एक अपॉर्चुनिटी इसने खुद की ना, खुद फोन से अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। अब मेरा आधा से ज्यादा एडिटिंग भी यही देखता है। 4 चीजें भाई साहब, पिलर है एक। हाँ ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई या कंटेंट क्रिएशन राइटिंग वगैरह जो हो गई, जिनके लिए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट रिसर्च करने वाली भी बात मैंने करी थी, उसके लिए भी मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत इतनी ज़्यादा, मतलब पीसी की ज़रूरत नहीं, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन से रिसर्च वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो आप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए पीसी नहीं चाहिए, और इन चीज़ों से आपने इस तरीके से इनकम जनरेट करी, ठीक है। ये इनकम जनरेट होने के बाद आपने पीसी ले लिया, अब आपने पीसी आपके पास आ चुका है। अभी एक तो आप जिन चीज़ों में बहुत अच्छे हो चुके हैं उसी को एक्सप्लोर करो बहुत ज़्यादा अच्छे से। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि एक बंदा 10 चीज़ें कर रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ कि हाँ, कि अगर आपको वो चीज़ें पता है तो फिर आप कोई बंदा अपने साइड में रख के उस बंदे से वो काम करा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको भी पता होना चाहिए ना कि हाँ इसमें ये सब होता भी है। इसीलिए अगर आपका इंटरेस्ट आ जाता है फ्रीलांसिंग में ही, वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो वर्डप्रेस, विक्स नाम की, अब तक तो हम लोग कंप्यूटर तक आ चुके होंगे 7-6 महीने में, तो वर्डप्रेस, विक्स, हो गया, विक्स हो गया, शॉपिफाई तो भगवान है। इन्हें सीखना है, ये बहुत कम समय में आप सीख लोगे। मैं बताऊँ 1 महीने के अंदर ये तीनों सीख लोगे आप। हाँ, आप ई कॉमर्स से लेकर के बेसिक वेबसाइट से लेकर ई कॉमर्स जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होते हैं, अमेजोन जैसी वेबसाइट, सारी वेबसाइट बना सकते हो। डेडिकेटेड 1 महीना अगर आप दे देते हो तो। हाँ, 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ बीच में। आपने कंप्यूटर आ गया आपके पास, मतलब मान लो आप फोटोशॉप वगैरह बढ़िया हो गए, आदि तो ग्राफिक का। सर आप अमेजोन पे जाके मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इतनी घटिया घटिया इमेजेस लगा के रखे हैं अमेजोन पे, उनको मेल डाल के
आप उन्हें एक इमेज बना के दे दो, उनको बोलना मैं आपको और ऐसा पूरा पैकेज सारी इमेजेस रिवैम्प करके दे दूंगा, आप माला माल हो सकते हो। राइट, यही तो करना है हमें। आपको मैंने क्या बोला कि ऑब्जर्वेशन रखना है कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखी उसको आप फिक्स कर सकते हो। उस वेबसाइट के अंदर नीचे फुटर वाले सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी रहेगी। हर जगह यार। कहीं यूट्यूबर के पास कोई प्रॉब्लम दिखती है, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। कोई भी ब्रांड आप सर्च करोगे नीचे कॉन्टैक्ट अस का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता ही है। होता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली बता दो उनको, अगर वो फिक्स करके दिखा दो ना कि आप फिक्स कर सकते हो। एक डेमो दे दो तो वो आपको बाकी लोगों से ज्यादा बेटर बना देगा। भले ही अगर आज वो आपका क्लाइंट नहीं बनता, चलो उसको आज ज़रूरत नहीं, उसके पास बंदा है फिक्स करने के लिए, लेकिन आप उसको पता चल गया ना कि स्पेसिफिक नाम के बंदे ने मुझे मेल किया था, ऐसा बंदा है अपने पास, ठीक है। उसको जब जरूरत पड़ेगी आपको कांटेक्ट भी करेगा। ठीक है। अब सर आपने शॉपिफाई, विक्स और ये वर्डप्रेस वाली चीज बताई है। अब आप मुझे ये बताइए, अभी भी कोई आदमी है जो कि क्लाइंट एक्वायर करने में इतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है, वो कर रहा है साथ में ट्राई, बट मान लो कुछ नहीं हो रहा है, अब उस टाइम पे हम लोग ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होके भी पैसा कमा लें? अपना एक चल रहा है, वो मेन अपना जड़ है, वो क्या करें? जैसे पहले हमने बोला स्पेसिफिकली कि यूट्यूब हो गया, वहाँ पे बंदे देख लो। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। लिंक्डइन जो है एप्लीकेशन, जहाँ पे लोग जॉब भी फाइंड करते हैं और वहाँ पे एक्चुअल में जो बिज़नेस को रन करते हैं, एचआर हो गए या कंपनीज हो गई, वो आपको लिंक्डइन पे मिलेगी। अगर लिंक्डइन पे फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, उस फिल्टर में जाके आप लोकेशन, एम्प्लॉई कितने हैं उस कंपनी की, साइज़ क्या है, उसके साथ साथ वो कौन से कैटेगरी में आती है, इस तरीके से आप फ़िल्टर लगा के एक कीवर्ड को सर्च कर दिया, पूरी लिस्ट आपके पास आ गई। वो लिस्ट आने के बाद उनका स्पेसिफिकली उनका जो भी वेबसाइट रहेगी उस पर विज़िट करो। समझ में आ गया? जो हम यूट्यूब पे कर रहे थे, जो हमारे सामने आ रहे थे, अभी तक हमने उन्हें टारगेट किया था, अब हम जा के ढूंढेंगे लोगों को जो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। तो हम उनके वेबसाइट पे गए, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट होगा जो ग्रो ही नहीं, सबके ग्रो होते ही नहीं है, जिनका ग्रो नहीं है उनके पास जाएंगे। और हम जैसे किसी वेबसाइट में प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप तो ही करना ही पड़ेगा, पीसी पे ही करना है आपको ये सारे काम, नहीं तो मोबाइल स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उनकी वेबसाइट की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है विडयार्ड और दूसरा है लूम, इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर लो। क्योंकि क्या हो जाएगा कि ये रिकॉर्ड खुद से कर लेगा और वो अपने ही एक्सटेंशन के अंदर ही आपको लिंक जनरेट करके दे देगा। मीन्स आपको वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर उसे एक्सपोर्ट करो और वो लिंक शेयर करो, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर के ऊपर ही लिंक बना के वहीं पे जो रिकॉर्ड किया, क्विक वीडियो बनानी है आपको कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मैं जस्ट ब्राउज़ कर रहा था और आपके कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो अचानक से मैं आपकी वेबसाइट पे आ गया और मुझे ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स दिख रही है। अगर इन्हें आप फिक्स कर सकते हो तो ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा, या ये और प्रॉब्लम्स हैं, ये आप फिक्स कर सकते हो। बस मैंने देखा, मुझे लगा कि आपको मैं बता दूं। वैसे मैं ये सारे काम करता हूँ और मैं इस काम को आपको फिक्स करके दे सकता हूँ, ये सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा। प्राइस वगैरह नहीं बताने हैं कि मेरे इतने चार्जेस है, इतने चार्जेस है। ये कर दिया, उस बंदे के ईमेल आईडी पे ये वीडियो का लिंक और 1-2 लाइन भेज देनी है। पूरा इतना बड़ा निबंध लिख के नहीं भेजना होता है, 3-4 लाइन बहुत होती है, लोगों के पास टाइम नहीं है। 3-4 लाइन में कन्वेंस करना है, क्योंकि वीडियो तो आपने बनाई है ना, क्विक वीडियो, तो 2-3 लाइन में ही आपको वाइंड अप कर देना है। उस बंदे का मैसेज आएगा, प्राइस वगैरह कुछ और, तो उनको स्पेसिफिकली डायरेक्ट प्राइस फिर से भी नहीं बतानी है। पहले तो वीडियो शूट किया आपने, उसमें नहीं बतानी है। दूसरा, मेल या मैसेज करने के बाद सामने से बोलता है कि क्या चार्जेस है आपके, तब भी नहीं बताने आपको। आपको बोलना है कि चलो एक बार बैठ के मीटिंग करते हैं गूगल मीट पे या फिर जूम पे, और आपकी टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पे बेस्ट बजट मैं आपके लिए दे दूंगा। और सेल्स में जब हम बात करते हैं तो एक्सपेंसिव, कॉस्टली, या फिर उस जगह पे आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको फ्रेजेस थोड़े से ऐड ऑन करने हैं ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हाँ अरे खर्च हो रहे हैं मेरे पैसे, इन्वेस्ट हो रहे हैं ना वो। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सोच समझ के आपको यूज़ करना है।
ये क्लोजिंग वाला पार्ट क्लोजिंग वाला पार्ट है। अब की बात हो गई, वहाँ पे आपको क्लोज करना ही करना है। अगर क्लाइंट आपने जो प्राइस सेट करी है उस प्राइस से हाँ अगर होता है तो थोड़ा सा नीचे आ सकते हो। ज़्यादा नीचे आ जाओगे तो क्लाइंट खुद से ही जाएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो सामने से देख रहा है हमको बना रहा है। इतने से इतना नीचे आ गया ना, क्यों करेगा क्लाइंट कम? थोड़ा सा कम कर सकते हो और बहुत ज़्यादा जाना नहीं है, जो बोला है उसी पे रखो। अगर आप वहाँ पे आपको नहीं जमता है, अगर काम लेते हो तो काम करो, कम पैसे में काम ले रहे हो फिर आपको नहीं हो रहा है, फिर आपको मना करो, क्लाइंट बेस ख़राब होगा। तो स्टार्टिंग में ही मना कर दो। अगर आना होगा तो आप भी आएगा, बुरा नहीं मानेगा, वो समझ जाएगा कि उसका बजट थोड़ा कम बढ़ रहा है, फ्यूचर में उसका बजट बनेगा तो वो आ जाएगा। तो वो आ जाएगा। क्लाइंट ले करके रिलेशन ख़राब मत करो कि आपने क्लाइंट ले लिया, मैं इतने में कर दूंगा और आपसे वो काम उतने में हो नहीं रहा है। ऐसे होता है ना, कई बार आपके साथ हुआ है। लेकिन सर मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ बिगिनर अगर आपको कोई अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है ना, तो आप बोल दो कि आप फिर पैसे दो ही मत, हाँ आप मेरे से फ्री में करा लो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे जैसे बंदा तो इतना लुखा रहा है अपनी ज़िंदगी कि सर मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे या काम दे दे ना, तो मुझे उसी में मेरे सेल्फ इस्टीम लगता था कि भाई ये देखो मेरे को समझता है, भले ही पैसे ना दे। और एक बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करना है, लेकिन अगर आपके पास काम नहीं है तो आपके पास एक वही चीज अपने पोर्टफोलियो में रेडी करने के लिए हो जाएगी कि देखो भाई मैंने इस कंपनी के साथ ये फिक्स करके दिया है, राइट। फिर आप नेक्स्ट वाले से पैसे ले लो। नेक्स्ट वाले से भी क्या, इस वाले को भी अगर बोलते हो ना कि चलो 1 महीना आपने काम कर दिया, फिर आप बोल दो ना उनको कि अभी मैंने कुछ अपडेट्स करे, अभी मैंने ये सर्विसेज के इतने प्राइस रख दिए, आपको जमता है तो आप पे कर दीजिए, नहीं तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। हाँ जैसे मेरे पास आपका टाइम हाँ, भी वैल्यूएबल है। हाँ मेरे पास स्पॉन्सरशिप जब आई थी स्टार्टिंग में यूट्यूब वगैरह पे, तो कुछ नए नए ब्रांड्स थे, मैंने उन्हें ना बराबर पैसे में करके दिया था, क्योंकि उस समय मुझे बस मजा आ रही थी कि यार ये देखो भाई ये कंपनी है बोल रही है कि प्रोडक्ट भाई का वीडियो बना दो यार, इतना अच्छा हो गया। तो मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ अपने ऊपर। Apollo.io नाम का एक एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन पे आपको एक्चुअल में जो B2B जो ओनर्स है उनकी लिस्ट मिल जाती है आपको लोकेशन वाइज। तो वहाँ पे आपके कैटेगरी में जितने भी बंदे पर्सन्स आ रहे हैं उन पर्सन्स की लिस्ट अलग से निकालो और दिन के 100 बंदों को मेल डालो। इसको कोल्ड मेलिंग बोलते हैं, क्योंकि कोल्ड है, वो लोग हमको नहीं जानते, उनको मेल डालो। उनमें से हमेशा अभी आप मेन पर्सनैलिटी टीच करते हो, सिखाते हो, ग्रोथ करते हो। चलो यहाँ पे लड़कियों की भी बात बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम मेंस का तो वही है। तो क्या लगता है कि एक बंदे को 100% एक बंदी मिल जाएगी अगर वो कितने बंदी को पूछेगा? तो स्टार्टिंग में तो 1 out of 10 और एडवांस लेवल पे 8 मिल जाएंगे, 10 को पूछेगा। एक्सपर्ट लेवल पे मतलब Right. हम जैसे शेर अगर सड़क पे निकल जाए तो 10 में से एक बेसिक पे वो मिलना ही मिलना है। वो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपने अप्रोच कर दिया, आपने कॉन्फिडेंस दिखा दिया, तो वही लड़की को बहुत अट्रैक्टिव लग गया। 10 में से एक मतलब 10% का रूल, वो हमेशा हर जगह काम करता है। तो यहाँ पे 100 लोगों को मैंने बोला ना आपको मेल डालना है, उसमें से 10 बंदों का रिप्लाई आएगा। थोड़ा तो इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। हाँ, 100 में से 10 बंदे का रिप्लाई आएगा। अब वो 10 बंदे जो है वो आपकी लीड्स है, मतलब जो हमारे काम में इंटरेस्ट है वो हमारी लीड हो चुकी है। अब उस लीड में भी पहले हमारे पास कोल्ड एड्रेसेस थे जिनमें से किसको पसंद है अभी 10 जो है वो वार्म हो चुके हैं, वार्म लीड्स है हमारे पास। उन 10 में से जो 3 प्रॉस्पेक्ट्स हमें मिले हुए उनको आपको मेल डालना है। ठीक है, ये सर सब आप यहीं बता देंगे। ये जो आपकी एक्सपर्टीज़ है ना क्लाइंट क्लोजिंग में, अपना काम दिखा के बढ़िया से बढ़िया प्राइस पे, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने ही चैनल पे डिस्क्राइब करना चाहिए। हाँ, वो तो मैं करने वाला हूँ, ये एक अलग ही ओशन है अपने आप में, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उतनी चीज़ें बता भी नहीं ये पा आप रहा हूँ। अपने ही चैनल पे बताइए सर, नीचे कमेंट करके बताइए कि नीचे आप जितना कमेंट करेंगे टिकट क्लोजिंग क्या, उतना सर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। सर का चैनल भी है, जाके सब्सक्राइब मार लीजिएगा। सब्सक्राइब मारने के लिए नहीं भाई, सब लोग को नहीं जाना है, जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वही सर्च करके जाना। लिंक भी मत देना आप डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो देख लेंगे। हाँ, तो ये हमारा इसमें चला जाता है क्लाइंट क्लोजिंग में। ठीक है, जो प्रॉपर आपका हाई टिकट, मीडियम टिकट, बहुत बढ़िया टॉपिक है। एंड आई लव इट। इसमें मतलब आप पूरा सेल सीख जाते हो कि कैसे क्या दिखा के आपको करना है। लेकिन सर
ये हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वापस क्लाइंट के भरोसे आ गए पैसे के लिए। कुछ ऐसा बताइए ना कि हमें क्लाइंट आए ना आए, हम अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो के भी एक बेसिक अमाउंट रेडी कर रहे हैं। अब हम लोग मानो स्कूल कॉलेज हो गया है, बट स्टिल अब हम लोग एक फुल्ली फ्लेजेड एक फाउंडेशन ऐसा हो जिसमें हम किसी के भरोसे नहीं है, उस बारे में बताइए थोड़ा। ओके, अब आपके पास थोड़ा बहुत आपका मनी का फ्लो आ चुका है। अब आपको ज़्यादा करके ये सर्विस बेस्ड हो गया, ठीक है। सर्विस बेस्ड में अटके रहोगे तो लिमिटेड काम कर पाओगे और लिमिटेड इनकम जनरेट कर पाओगे। अब आपको इनकम भी बढ़ानी है अपनी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम क्रिएशन के प्रोसेस में जाएंगे जो हम खुद के लिए करते हैं। जैसे कि मोनेटाइज करना पड़ेगा आपको आपका कंटेंट। चाहे वीडियो मोनेटाइज करना है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, सोशल मीडिया पे जा सकते हो। अब वो अलग पूरा का पूरा है, सीखने वाला प्रोसेस, डिटेलिंग उसमें भी बहुत अलग लेवल पे, तो मैं उस पर नहीं जाता। हम लोग अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं। देन वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए आपकी कि हाँ एक्चुअली कौन से सर्विसेज आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। तो वेबसाइट में एक तो आपका पोर्टफोलियो, अगर कोई सर्विस बेस ही जाना चाहता है तो एज अ पोर्टफोलियो खुद की वेबसाइट बना लेगा। लेकिन अगर वो खुद का कोई प्रोडक्ट बना लेता है, जैसे कैनवा एक प्रोडक्ट है, अब खुद का आप कोई इस तरीके से कोई एप्लीकेशन डेवलप करा देते हो सॉफ्टवेयर्स का, मतलब इंजीनियर्स के थ्रू आपका कोई प्लान है उसे एग्जीक्यूट करते हो, कोई एआई बना देते हो, तो वो भी आपका एक प्रोडक्ट हो गया। बस उसके ऊपर अभी आपको क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग वाली जो पार्ट है वो आपने पहले ही सीख लिया होगा, जैसे कि गूगल ऐड रन कराना हो या फेसबुक ऐड रन कराना हो, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपके पास कस्टमर्स आते रहेंगे और आपका जो सब्सक्रिप्शन का मॉडल है वो चलते रहेगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लेते हो, ऑब्जर्व करना है आप क्यों ग्रो नहीं हो रहे हो, या सामने वाले बंदे को व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं या उसके स्पेसिफिक वीडियोज़ पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको देखनी है कि उस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ क्यों आए, और वो इम्प्लीमेंटेशन आपको आपके वीडियोज़ में करनी है। और देखना यहाँ पे कभी भी कोई भी एक्सपर्ट टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि ये कर लो ये हो जाएगा, नहीं। आपको आपके ऑडियंस का बिहेवियर यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वीडियो चलाता है एल्गोरिदम, जो कि ऑडियंस खुद है एल्गोरिदम। ये हो गया सोशल मीडिया का। अब वेबसाइट मैंने बोला कि खुद का बना लो, उसी के साथ साथ एक और चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, उसको करके लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, अगर जैसे कि होस्टिंग हो गई, वेबसाइट खरीदने के लिए होस्टिंग की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। मैं होस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं होस्टिंग पकड़ रहा हूँ। होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स जैसे होस्टिंगर, गोडैडी, ब्लू होस्ट, इस तरह की वेबसाइट्स हैं। अब होस्टिंगर पर्सनली मुझे अच्छी लगती है, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसे मैं प्रमोट भी कर देता हूँ। अगर उसकी एफिलिएट लिंक मैं प्रमोट करता हूँ, अगर मेरे लिंक से कोई बंदा उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, होस्टिंग को परचेज़ करता है, तो उस बंदे को 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मुझे 60% मिलेंगे। समझ रहे हो, प्रोडक्ट वो उतना ही पड़ेगा उसको, ऊपर से 10% डिस्काउंट में मिलेगा, प्लस वो मेरे लिंक से आया है, मीन्स मैं कस्टमर लेके आया हूँ, इसलिए मुझे 60% मिलेगा। मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30% का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। लेकिन फिर आप लोग बोलोगे ये फिर तो कंपनी लॉस क्यों कराएगी, ये कंपनी सिर्फ मुझे वन टाइम पे कर रही है ना। अब तो आप उस कंपनी के लाइफ टाइम के कस्टमर बन गए, कंपनी ये प्रॉफिट देखती है। और ये हो गई एफिलिएट मार्केटिंग, कि एक बंदा जो है वो कस्टमर को लेकर आ रहा है और ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ये कंपनी जो है, प्रोडक्ट वाली कंपनी, वो कुछ कमीशन दे रही है, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी खासी इनकम होती है। लेकिन ट्रैफिक कैसे लाएंगे? ट्रैफिक मैं बता रहा हूँ, आपने वेबसाइट बनाना सीख ली, वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, या फिर इन तीनों में से किसी एक पे। अब आप आर्टिकल्स लिखोगे वहाँ पे, ब्लॉग्स, जो आप पहले वाले स्टेप में करने वाले थे स्टार्टिंग में, जो आप किसी को आर्टिकल लिख के दे रहे हो, कंटेंट राइटिंग करके दे रहे हो, तो उससे इनकम उनको जनरेट होगी, आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आएंगे। अभी आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी डाउट्स होते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हो, सर्च करते हो, हाउ टू, व्हेन टू, व्हाट इज़, इस तरीके से हम लोग सर्च करते हैं। और ये आपको सर्च करना अगर नहीं करते हो तो हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, ये सब करते ही रहना है हमेशा, अगर आपको सेल्फ लर्निंग करनी है तो। आप करते हो कि नहीं? आपने व्हाई, व्हेन ये कब से चालू किया था सर्च करना? हाउ, व्हाई, व्हेन
वैसे तो हम लोग बचपन से ही कर देते हैं, मम्मी पापा को पूछना शुरू करते हैं, बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, जो कि हमें भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल्स लिखने वाला काम जो कि आप स्टार्टिंग में कर रहे थे, वो अभी आप खुद के लिए करोगे। पहले पैसे नहीं थे ना, इसलिए आप दूसरों के लिए कर रहे थे। अब आपके पास पैसे का फ्लो आ रहा है, तो अब आप खुद के लिए लिखोगे। जैसे एक वीडियो क्रिएटर कंटेंट बना रहा है वीडियो के फॉर्मेट में, और वो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे चल रहा है, उसी तरीके से गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, इस तरीके के सर्च इंजन पे आपका कंटेंट चलेगा। सारे लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करते, कुछ लोग आर्टिकल्स को रीड करना पसंद करते हैं, और आधे से ज़्यादा वीडियो क्रिएटर जो है वो आर्टिकल्स को देख के ही वीडियो बना देते हैं एक्चुअल में। तो आप यहाँ पे आर्टिकल्स क्रिएट करोगे, आप अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज जो कुछ भी है, या 10 आर्टिकल पढ़ने के बाद जो नॉलेज आपको मिला है उस नॉलेज को लिया आपने, और अपना जो नॉलेज है उसको मिक्स करके आपने एक आर्टिकल बना दिया। सबसे ज़्यादा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कौन सी निश पे हम लोग ब्लॉग्स बनाएं या आर्टिकल्स पोस्ट करें अपने वेबसाइट पे, जिससे हमें ट्रैफिक भी आता है और एफिलिएट भी उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का करें तो पैसा भी ज़्यादा आता है। खैर गूगल ऐड भी लगा सकते हैं हम लोग अपने ब्लॉग्स पे। गूगल ऐड मैं बताता हूँ उसको क्या करना है। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए गूगल ऐड नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि आप गूगल ऐड लगा रहे हो दूसरों की मार्केटिंग करने के लिए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सिर्फ एक कमीशन मिल रहा है, लेकिन मार्केटिंग दूसरे बंदे की हो रही है। अगर आपकी खुद का कोई प्रोडक्ट सर्विस है तो वहाँ पे आप गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स को रन करना है, ताकि आप खुद की मार्केटिंग कर सको, खुद की ब्रांडिंग कर सको, एंड उसी के साथ साथ आपके प्रोडक्ट भी सेल हो जाएंगे। तो ये एक था कि अगर आप खुद का प्रोडक्ट बनाते हो तो एडवर्टाइजिंग तो करनी है, मार्केटिंग तो करनी है, ये एक पॉइंट है। एंड निश पे लिखें। देखो स्पेसिफिक ऐसा कोई भी निश नहीं है कि अगर मैं बोलूँ ये कर लो तो ये हो जाएगा। आपको किसी निश में इंटरेस्ट है तो मैं आज के डेट पे बता दूँ, जो यूट्यूबर्स है और जो बंदे लोग हैं ये 10 साल पहले से आ चुके हैं, और अभी भी है, नए बंदे भी आ रहे हैं। आपको बस एक लूप होल को पकड़ना है कि ये लोग कहाँ पे कम पड़ रहे हैं, ये लोग क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करना शुरू करनी है उसी निश में, जो निश में आप इंटरेस्टेड हो। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं देखूँगा कि चलो यूट्यूब वीडियो मुझे बनानी है, मुझे यूट्यूबर बनना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सारे बंदे की जो टॉप के यूट्यूबर्स हैं, मैं उनको देखूँगा। अब उन लोग ऐसी कौन सी चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्चुअल में लोगों को ज़रूरत है। आपको नहीं पता चलेगा, आपको कौन बताएगा, आपको ऑडियंस बताएगी। उनके कमेंट सेक्शन में चले जाओ, उनके कमेंट सेक्शन में आपको ऑडियंस बताएगी उनको क्या चाहिए। सबके फर्स्ट 100 कमेंट्स को पढ़ लो, आपको आपका निश मिल जाएगा, उस निश को फॉलो करो। ओके और एक तरीका मैंने सुना है कि आप जैसे जो वेबसाइट्स एफिलिएट हैं, जो मार्केट प्लेसेस के एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट में सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है, किस निश में रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप फैशन में देख सकते हो, या आप कोई भी रेसिपीज़ का देख सकते हो। फिर अमेज़ॉन या ऐसी मार्केट प्लेसेस उस पर कितना एफिलिएट का कमीशन आपको दे रही हैं, और आप उन पे भी लिख सकते हो। ओके तो ये है, इस टूल का नाम है। यह टूल एक्चुअली जब हम मार्केटिंग करेंगे ना, एडवर्टाइजिंग रन करेंगे, तो हमको कीवर्ड्स के ऊपर रन करना होता है। यहाँ स्पेसिफिक कीवर्ड पे, जैसे कि मेरे पास आज बैग है, उस बैग को मुझे सेल करना है, तो उसका नाम है ना, उसके नाम के बेस पे मैं उसको सेल करूँगा। तो वो हो गया हमारा कीवर्ड। अब वो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास कीवर्ड रिसर्च टूल है। पहला तो सबसे बेस्ट, और सबसे बेस्ट, आपको पेड वगैरह कहीं पे नहीं जाना है, गूगल कीवर्ड प्लानर। बस गूगल पे लिख दो गूगल कीवर्ड प्लानर, उनकी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पे बस आपने लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर किसी प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, तो उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड पब्लिक ऑडियंस सर्च कर रही है गूगल पे जाके, वो सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। कितने लोग दिन के, महीने के सर्च कर रहे हैं उसकी भी लिस्ट आ जाएगी, और उसके ऊपर लोग ऐड के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी दिख जाएगा। इसका अल्टरनेटिव एक भी है, एक और है जिसका नाम है keywordtool.io। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर जैसा दूसरा टूल मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि गूगल का खुद का ही है। गूगल का खुद का। लेकिन अगर पेड में जाना चाहते हो तो फिर उबर सजेस्ट नाम का है, जो अपना एक इंडियन बंदा है जो कि NRI है, उसने बनाया है। दूसरा अपने पास है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे दे दूँगा, अब वो देख लीजिए। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन मार दूंगा सर, और क्या बोलूं। तो मतलब यही है कि जैसे आपने
जैसे काफ़ी सारे मोबाइल वाले भी एफिलिएट जब मार्केटिंग करते हैं तो टॉप 10 फोन्स ऑफ 2024, ठीक है, दिस दिवाली यू शुड बाय दिस फोन, बेस्ट फोन्स अंडर दिस बजट, ये सारे आपने आर्टिकल इसमें भी लिख लिए, न्यूज़ में भी डाल दिया आपने, न्यूज़ की भी एक ब्लॉगिंग बना ली। ये मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपकी टीम भी रेडी हो गई है, अब आप डिजिटल मार्केटिंग भी, जैसे आपने इसके पहले बताया, प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग भी आप करा दे रहे हैं। हाँ, अभी क्या है कि आर्टिकल आपने लिखा तो आर्टिकल भी मोनेटाइज होते हैं ना, गूगल के एड्स जो आपके आर्टिकल पे दिखते हैं। तो अगर आप आर्टिकल अच्छे से लिख रहे हो, वो भी खुद में एक चैलेंज है, उसको भी अच्छे से समझना है आपको। ट्रेंड को पकड़ के जाने, देखो 2 तरीके के होते हैं, जो लॉन्ग टर्म पकड़ के चलते हैं और कुछ ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो ट्रेंड को पकड़ के चलते हैं, कि अभी कुछ वायरल चीज़ें चल रही है, उससे रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो ट्रेंड वाले टॉपिक्स को पकड़ के चलिए। जैसे अभी कोई गेम आ गया जो बहुत वायरल चल रहा है, ठीक है, जैसे वुकोंग नाम का भी बंदर का गेम आया है। वो बंदर वाली मूवी देखी है, जो डंडा लेके चलता है, घुमा के मारता है, हाँ, उसका गेम आ गया, पूरा HD ग्राफिक्स, मतलब उसकी जो डिटेलिंग है वो मूवीज़ में भी नहीं होती है, उतनी डिटेलिंग उसके गेम की है। तो उस गेम के रिलेटेड लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, तो उस रिलेटेड आर्टिकल बनाना, वो कहाँ से डाउनलोड करे, कैसे डाउनलोड करे, कैसे दिखता है, कुछ प्रीव्यूज़ वगैरह, तो ये ट्रेंड को फॉलो करना हो गया। दूसरा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फिर एक्चुअल में जो चीज़ें होती है वो क्या है, उन चीज़ों को अगर आप दिखा रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो सच्चाई कभी बदलने वाली नहीं है। लोग आज भी वही सर्च कर रहे हैं, कल भी वही सर्च करेंगे। ये हो गया। एफिलेट मार्केटिंग सिर्फ होस्टिंग का नहीं होता, मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप अमेज़ॉन का भी एफिलेट मार्केटिंग कर सकते हो, बट अमेज़ॉन कम कमीशन देता है, बहुत कम ना बराबर, लेकिन ट्रैफिक आ गया तो हो गया, ट्रैफिक आ जाता है तो हो जाता है। आप प्रोडक्ट के कंपैरिजन बना के दिखा सकते हो, जैसे अपनी मोबाइल की वेबसाइट, मोबाइल के देखे होंगे ना, देखे ना, ये मोबाइल और ये मोबाइल, लैपटॉप्स, ये सब चलता है। और उसमें भी सर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप अपना ब्लॉग बना के उसमें से एक पर्टिकुलर निश हो गया, जैसे गेमिंग भी एक निश है, टेक्नोलॉजी भी एक निश है, न्यूज़ भी एक निश है, फैशन भी एक निश है। एक टाइम के बाद आपके पास ब्रांड्स आने लगते हैं कि भाई तुम अभी ये लिस्ट बना रहे हो, इस पर मुझे नंबर 1 में डाल देना, ये लो तुम्हारा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख ट्रैफिक के हिसाब से। भाई तुम जितना लीड करके जितना अपना खोल सकते हो स्ट्रीम्स, उतना पैसा बना सकते हो, जितनी ज़्यादा स्ट्रीम खोल सकते हो। एंड देखो, ये आपको तभी करना है, इतने सारी जगह पे जाना है जब किसी एक चीज़ में अच्छे खासे हो जाते हो, वहाँ से इनकम आ रही है तब। नहीं तो हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप 10 जगह पे जाओ, 10 पत्थर पे पैर रखो, आप हर पत्थर पे पैर रखो, लेकिन एक समय पे एक ही पत्थर पे। एक समय पे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहाँ से बात की, फ़ोन पे हमने 2 एप्लीकेशन सीखी, उससे क्लाइंट कैसे एक्वायर करके उन्हें बढ़िया सा काम देके, उसके बाद कंप्यूटर पे अपग्रेड कैसे होना है, कंप्यूटर पे अपग्रेड होने के बाद वेबसाइट रिलेटेड सर्विसेज दे दी, उसके बाद अपनी वेबसाइट बना दी, उस पर एफिलिएट कर दिए, उसके बाद हमने उनकी वेबसाइट्स वगैरह फिक्स की, क्लाइंट समझा, और वी आर जस्ट गोइंग ऑन। हम लोग आज एक आदमी है, कल 4 लोगों की टीम करके डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे सकते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस अगर आप देखते हो तो वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, जो कि पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं होता, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है ब्रांड फोकस पे, कि थंबनेल बनाना हो गया, ब्रांड का लोगो बनाना हो गया, इन चीज़ों पे बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो एक्चुअल में ब्रांड्स के लिए होता है, कंपनीज़ के लिए होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आ गया इसके अंदर, यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया आ गया, वेबसाइट्स आ चुकी है, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आ चुकी है। तो ओवरऑल हमने अभी जो बात करी है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल आपने वो एक एक हिस्सा 11 लोगों की टीम इकट्ठा की, अब आप बन गए एक पूरी प्रॉपर क्रिकेट टीम। आपने ऐड रन करने सीख लिए, एड रन करने के बाद अब आपको एडिटिंग भी आती है, ग्राफिक भी आती है, कंटेंट वाला भी आपके पास। अब आप ब्रांड को बोलते हो कि भाई तुम मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं तुम्हें वीडियो भी बनवा दूंगा, तुम्हें क्या बोलना है, एड्स भी मैं रन करा दूंगा, सेल भी तुम्हारी करा दूंगा, तुम्हारी और ऐश। लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं करना है, ये लास्ट स्टेज है, लास्ट में करना है, जो आपका क्लाइंट बन चुका है, जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट है, तभी, नहीं तो सबको पता है। तो बेसिकली ये हमारी समरी हो गई। हम लोगों ने 11 लोगों की एक बढ़िया सी अपनी टीम बना ली। एक बात बता रहा हूँ, आपने हर चीज़ सीख ली, कंटेंट राइटिंग, उसी में कॉपी राइटिंग भी आपका इनडायरेक्टली आ ही जाता है। खैर वो एक टॉपिक है जो आप बनाने वाले हो अपने चैनल पे वीडियो। हाँ, ये मैं धीरे धीरे करके बनाऊंगा। हाँ, एंड लास्टली मैं बस यही बोलना चाहूँगा सर, थ्रू आउट अब आप अपने एक्सपीरियंस में बताइए कि ये सब चीज़ें करने के लिए आदमी आज की डेट में बहुत लेज़ी हो चुका है। लास्ट के 2 मिनट्स है, बहुत लेज़ी है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसे अपने आप को पुश करना है, इसके ऊपर 2 मिनट बता के वील फिनिश।
पहले तो देखो, सबसे पहले आपको सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, आपके हाथ में जो डिवाइस लेके बैठे हो, यहाँ पे मुझे देख रहे हो, इसी के अंदर आपको यूट्यूब का एप्लीकेशन मिलेगा जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो। तो इसी पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाना भी पड़े तो यूडेमी है जहाँ पे पेड कोर्सेज मिलते हैं, वो भी 200 से 500-600 रुपये के अंदर मिलते हैं। वो एक हो गया। दूसरा, माइंडसेट की अगर बात करें तो आपका माइंडसेट जो है ना वो क्यूरियोसिटी वाला होना चाहिए। बचपन में मैं बोर्ड दिख जाता तो मैं उसमें उंगली डाल देता था कि क्या होगा। जब झटका लगता था तब पता चलता था कि झटका लगता है। कभी झटका नहीं लगा तो बटन चालू करके उंगली डालता था, फिर पता चला कि बटन चालू करने पे झटका लगता है। तो उस तरीके से वाई, व्हेन, हाउ, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके माइंड में हमेशा आने चाहिए। जैसे लोगो डिज़ाइनिंग करने के लिए बैठे तब कलर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली। तो कलर, व्हाट इज़ कलर, वाई वी यूज़ कलर्स, कलर की साइकोलॉजी क्या है, कलर का यूज़ कब से होने लग गया, ये सारी चीज़ें जो है ना ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, वाई, हाउ, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आप हमेशा करते रहना है। और कंटेंट कंज्यूम करने के लिए जाना है जो आप चाहते हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटेंट कंज्यूम करना और कंटेंट आपको कंज्यूम कर रहा है, इसमें फ़र्क होता है कि आप, चलो मैं बताता हूँ कि मैं गया यूट्यूब पे सीखने के लिए लोगो डिज़ाइनिंग। मैंने वहाँ पे लिखा लोगो डिज़ाइनिंग। अब वहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग सिखा रहे थे, लेकिन साइड में मुझे एक मस्त थंबनेल दिखा जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर पे सिखा रहे हैं। मेरा मोटिव क्या था, मुझे अभी मैं फ़ोटोशॉप सीख रहा हूँ या कोरल ड्रॉ सीख रहा हूँ, तो मेरा जो स्पेसिफिक मोटिव था मैं उसको पहले कंप्लीट करूँ ना। आपको अट्रैक्टिव दिख गया, आप वहाँ पे चले गए। काम तो सीखने का ही कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे फोकस होना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रहे हो। तो जो सोच के गए हो वही करो। अगर आप पूरा दिन नहीं दे पा रहे हो, 2 घंटा दे पा रहे हो, तो फोकस के साथ वही काम करो। अगर नहीं मन कर रहा है तो मत करो। बस मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाना है तो केवल अपने गोल सेट करो। पहला गोल आपका यही बन गया कि यार बढ़िया सा कंप्यूटर लेना है। सेकंड गोल, आपके गोल्स शुड ऑल्सो कंटिन्यूसली कीप ऑन ग्रोइंग। इससे आपको एक डिसिप्लिन मिलता है, एक पाथ ऑफ प्लान मिलता है। और कई सारे लोग मेरे से अर्निंग पूछते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से ये आपका ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, संपूर्ण तो नहीं बट कितना पॉसिबल है, हर एक आदमी कर सकता है। हर एक आदमी कर सकता है यार, अगर उसके अंदर डेडिकेशन है। वैसे तो लिमिटेड ही होते हैं, बट डेडिकेशन क्यों नहीं होता है मैं बताऊँ। उनको लगता है कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस है। अपने दिमाग को समझा दो कि आई हैव नो चॉइस, मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आए। चलो इमेजिन करो 10-20 साल ऐसे ही गुजार दोगे आप, और फिर आप वही बोलोगे ना मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उससे अच्छा आज आप खुद को समझा लो कि मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। तब आपके पास आगे चॉइसेस मिलेंगी, आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक इतना ही है, बाकी तो बहुत सारी बातें करनी थी। तो आप उसके लिए सर के सुजान शुक्ला मैं @ में टैग कर दूंगा, इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच सर, हम लुक्खे लॉन्डो को इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए। Thank you. मीन्स अ लॉट। थैंक यू। बाय।